युद्ध के मैदान में पाकिस्तान घुटनों पर था। भारत के सामने उसके 93,000 सैनिक हथियार डाल चुके थे। अगर भारत चाहता तो इतिहास उसी दिन बदल सकता था, लेकिन भारत ने बंदूक नहीं, भरोसे को चुना। कब्जाई हुई जमीन लौटा दी, युद्ध बंदियों को आजाद कर दिया और बदले में सिर्फ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर। सवाल है कि क्या यही फैसला भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत था या इतिहास की सबसे बड़ी बहस? आज समझेंगे उस दस्तावेज की कहानी जिसे दुनिया शिमला समझौता के नाम से जानती है। किसी भी कहानी को समझने के लिए हमें साल 1971 में जाना होगा। उस समय आज का जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। वहीं आज का जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था। दोनों हिस्सों के बीच करीब 1600 किलोमीटर की दूरी थी और बीच में पूरा भारत। सिर्फ दूरी ही नहीं, भाषा, संस्कृति और रहन सहन भी अलग थे। समय के साथ पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगने लगा कि उनके साथ राजनीतिक और आर्थिक भेदभाव हो रहा है। फैसले पश्चिमी पाकिस्तान में होते थे, लेकिन उसकी जो कीमत है वो पूर्वी पाकिस्तान को चुकानी पड़ती थी। और फिर आया 1970 का आम चुनाव। पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग ने सबसे ज्यादा सीटें जीती और लोकतांत्रिक नियमों के अनुसार सरकार उसी की ही बननी चाहिए थी, लेकिन सत्ता हस्तांतरित नहीं की गई। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। हालात इतने बिगड़ गए कि पाकिस्तान की सेना ने बड़ा सैन्य अभियान चला दिया। कई रिपोर्टों के अनुसार हजारों लोग मारे गए, लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। हालात ऐसे बने कि करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत आ गए। भारत के सामने मानवीय संकट के साथ साथ सुरक्षा और आर्थिक चुनौती भी खड़ी हो गई। इसी पृष्ठभूमि में दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध सिर्फ 13 दिन चला, लेकिन इसके परिणाम ऐतिहासिक रहे। भारतीय सेना ने तीनों मोर्चों पर, थल, वायु और नौसेना पर पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिक और अधिकारी युद्धबंदी हो गए। इसी युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। भारत युद्ध जीत चुका था, उसके पास पाकिस्तान के हजारों सैनिक युद्धबंदी थे और लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तानी क्षेत्र भी उसके कब्जे में था। पूरी दुनिया मान रही थी कि भारत के पास पाकिस्तान से अपनी शर्त मनवाने का सुनहरा मौका है। कई विशेषज्ञ आज भी मानते हैं कि भारत के पास ऐसा रणनीतिक लाभ दोबारा शायद कभी नहीं आया। लेकिन भारत ने सैन्य जीत को राजनीतिक समझौते में बदलने का फैसला किया। साल 1972 में दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई। भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो बातचीत की मेज पर बैठे। कई दौर की चर्चा के बाद 2 जुलाई 1972 को दोनों देशों ने जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, वही इतिहास में शिमला समझौते के नाम से जाना गया। अब सबसे बड़ा सवाल था कि भारत ने बदले में क्या मांगा। अक्सर लोगों को लगता है कि भारत ने कश्मीर पर स्थायी समाधान या भारी मुआवजा मांगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। भारत ने सबसे महत्वपूर्ण शर्त रखी कि भविष्य में भारत और पाकिस्तान अपने सभी विवाद आपसी बातचीत से सुलझाएंगे। यानी किसी भी विवाद में ना किसी तीसरे देश की मध्यस्थता होगी और ना ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों को बीच में लाया जाएगा। पहली नजर में ये एक साधारण सी शर्त लग सकती है, लेकिन आने वाले दशकों में यही भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत बन गई। यही वजह है कि जब भी अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र या कोई दूसरा देश कश्मीर पर मध्यस्थता की बात करता है, भारत साफ कहता है कि 1972 में शिमला समझौते में दोनों देश पहले ही तय कर चुके हैं कि उनके सभी विवाद द्विपक्षीय बातचीत से ही सुलझेंगे। यही एक और सवाल उठता है कि क्या इस समझौते में कश्मीर का जिक्र था? तो जवाब है हाँ, लेकिन सीधे तौर पर नहीं। समझौते में कश्मीर का नाम अलग से नहीं लिखा गया, बल्कि ये तय किया गया कि दोनों देशों के बीच मौजूद सभी विवाद शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाए जाएंगे। भारत की व्याख्या के अनुसार इसमें कश्मीर भी शामिल है और यही कारण है कि आज भी भारत हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शिमला समझौते का हवाला देकर कहता है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका स्वीकार नहीं की जा सकती। लेकिन शिमला समझौते में सिर्फ बातचीत की बात नहीं हुई थी,
इसी समझौते में एक ऐसा फैसला भी लिया गया था जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच की वास्तविक सैन्य सीमा की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। आखिर ये फैसला क्या था और क्यों आज भी एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों देशों के रिश्तों का सबसे संवेदनशील बिंदु बनी हुई है। अब बात करते हैं उस फैसले की जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच की वास्तविक सैन्य सीमा की पहचान बदल दी। 1947 और 48 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच एक सीज फायर लाइन बनाई गई, लेकिन 1971 के युद्ध के बाद जमीनी हालत बदल चुकी थी। इसलिए शिमला समझौते में तय हुआ कि अब इस पुरानी सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी कहा जाएगा। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि एलओसी का सम्मान करेंगे और कोई भी पक्ष बल प्रयोग करके इसे बदलने की कोशिश नहीं करेगा। हालांकि एक बात समझना जरूरी है, एलओसी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने अपने अपने दावे बरकरार रखे। ये सिर्फ एक सैन्य नियंत्रण रेखा है जो ये बताती है कि किस इलाके पर किसका वास्तविक नियंत्रण है। यही से एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर एलओसी तय हो गई थी तो फिर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या रह गई? इसके लिए हमें 1948 में जाना होगा, जब पहली बार कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। तब मामला संयुक्त राष्ट्र पहुंचा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने UNMOGIP यानी यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान बनाया, जिसका काम युद्ध विराम रेखा की निगरानी करना था। लेकिन 1972 के शिमला समझौते के बाद भारत का रुख बदल गया। भारत का कहना था कि अब पुरानी सीज फायर लाइन की जगह एलओसी आ चुकी है और दोनों देश आपसी बातचीत से विवाद सुलझाने पर सहमत हो चुके हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अब व्यवहारिक रूप से समाप्त हो चुकी है। यही वजह है कि पिछले 5 दशकों से भारत हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहता आया है कि कश्मीर पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। हालांकि पाकिस्तान का नजरिया अलग है। पाकिस्तान आज भी कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाता है और युद्ध विराम उल्लंघन की शिकायतें UNMOGIP के पास दर्ज कराता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उसने अपने मिशन को औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया है। यानी इस मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र तीनों अपनी अपनी अलग व्याख्या रखते हैं। अब आते हैं हाल के विवाद पर। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में फिर से तनाव बढ़ा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए। इसके बाद पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई। एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि भारत के साथ हुए कुछ द्विपक्षीय समझौतों को फिलहाल स्थगित माना जा रहा है। इसी बयान में शिमला समझौते का भी जिक्र हुआ। यहीं से चर्चा शुरू हुई कि क्या पाकिस्तान अब शिमला समझौते से पीछे हट रहा है। विवाद तब और बढ़ गया जब पाकिस्तान के तत्कालीन रक्षा मंत्री ख्वाजा सिफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि शिमला समझौता अब दम तोड़ चुका दस्तावेज है। इस बयान के बाद कई लोगों ने माना कि पाकिस्तान अब इस समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कुछ ही समय बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सफाई दी कि सरकार ने शिमला समझौते को औपचारिक रूप से खत्म करने का कोई फैसला नहीं लिया है। यानी अलग अलग बयानों में इस पूरे मुद्दे को और उलझा दिया। अब सवाल उठता है कि क्या कोई देश सिर्फ बयान देकर किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को खत्म कर सकता है? भारत का जवाब है नहीं। भारत का कहना है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को समाप्त करने के लिए एक तय कूटनीतिक प्रक्रिया होती है। सिर्फ राजनीतिक बयान देने से समझौता खत्म नहीं माना जाता। भारत के अनुसार पाकिस्तान ने ऐसी कोई औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इसलिए भारत आज भी शिमला समझौते को पूरी तरह से प्रभावी मानता है। यही कारण है कि जब भी अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र या कोई दूसरा देश कश्मीर पर मध्यस्थता की बात करता है, भारत सीधे शिमला समझौते का हवाला देता है और कहता है कि दोनों देशों ने पहले ही तय कर लिया था कि सभी विवाद द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाए जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है कि क्या शिमला समझौते के बाद कश्मीर विवाद खत्म हो गया? एलओसी आज भी मौजूद है, सीमा पर तनाव भी समय समय पर देखने को मिलता है और आतंकवाद और घुसपैठ जैसे मुद्दे भी दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित करते रहते हैं। यानी शिमला समझौते ने विवाद को खत्म नहीं किया, लेकिन उसने एक सिद्धांत जरूर तय किया, बातचीत का रास्ता। अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समझें तो शिमला समझौता भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ढाल बन गया। 1971 की ऐतिहासिक जीत के बाद भारत ने युद्ध की बजाय बातचीत का रास्ता चुना, युद्ध बंदियों को रिहा किया, कब्जे वाली ज्यादातर जमीन लौटाई और उम्मीद की कि भविष्य में दोनों देश बातचीत के जरिए अपने मतभेद सुलझाएंगे। पिछले 50 साल बताते हैं कि ये उम्मीद पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकी, लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली,
जब भी भारत पाकिस्तान संबंधों में या कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की बात होती है, सबसे पहले जिस दस्तावेज का नाम आता है वो है शिमला समझौता। कुछ लोगों के लिए दक्षिण एशिया में शांति की कोशिश का प्रतीक है, कुछ के लिए भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत और कुछ के लिए ऐसा वादा जिसे दोनों देश पूरी तरीके से निभा नहीं पाए। लेकिन इतना तय है कि जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा बना रहेगा, तब तक शिमला समझौता भी चर्चा के केंद्र में रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि युद्ध के बाद शांति की उम्मीद का सबसे बड़ा प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते जैसा कोई नया समझौता संभव है।